राजद के सड़क छाप नेताओं की ओर से लगे पोस्टर हास्यास्पद है। सड़क छाप का मतलब जमीन से जुड़ा हुआ आदमी को सड़क छाप कहते हैं। एनडीए के शासन में रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। बिहार को विशेषाधिकार मिल गया, हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरी मिल रहा है। अरे भाई क्या बोल रहे हैं आप, एक आध साबित तो कर दीजिए आप। राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार आगमन हुआ था। बिहार के भागलपुर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कई सारे योजनाओं का जो है घोषणा किया और किसानों से संबंधित जो किसान सम्मान निधि के तहत जो राशि है उसका भी जो है 19वीं किस्ती जारी किया। हम पहुंचे हैं आरजेडी कार्यालय के बाहर। यहाँ पे लिखा हुआ है पूछती है जनता, यानी कि बिहार की जनता पूछ रही है क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। मोदी जी मस्त है, बोलो बिहार को कितना राशि दूँ, लो 2.5 लाख करोड़ देने का वादा भी फेल हो गया है। मतलब राजधानी पटना में आरजेडी के द्वारा जो है पोस्टर लगाया गया है और लगातार एनडीए और भारतीय जनता पार्टी पर हमला करती हुई ये पोस्टर जारी किया गया है। आरजेडी कार्यालय के बाहर भी पोस्टर दिख रहा है और इस पर भाई अरुण कुमार जी हैं, गणेश कुमार और कई सारे लोग हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। हम विषय पर बातचीत करने के लिए बातचीत करेंगे। उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता है प्रभाकर मिश्रा, वो क्या कुछ कह रहे हैं। राजद के सड़क छाप नेताओं की ओर से लगे पोस्टर हास्यास्पद है। केंद्र सरकार ने बिहार के विकास के लिए जितनी राशि आवंटित की वह राज्य को विशेष दर्जा मिलने वाली सुविधाओं से कई गुना दी। विशेष राज्य का दर्जा की मांग तो यूपीए सरकार में खारिज कर दी गई थी। जब राजद भी केंद्र सरकार में शामिल था तब ऐसे नेताओं के मुंह पर दही क्यों जमा हुआ था। एनडीए के शासन में रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। आपके राजपाट में तो पैसा लेकर नौकरी दी जाती थी, जिसका केस मुकदमा अब भी चल रहा है। आप चुप क्यों हैं? महिला सशक्तिकरण की दिशा में जितने काम हुए और जो हो रहे हैं उससे आपको जलन क्यों हो रही है? आपके शासन में तो सरेआम महिलाओं को अगवा कर दिया जाता था। भूल गए क्या? आपके बकवास वाले इस पोस्टर बैनरों का बिहार की जनता के दिलो दिमाग पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, आपको इसका जवाब राज्य की जनता ही आपका सुपड़ा साफ कर दे देगी। प्रवक्ता हैं प्रभाकर मिश्र, उन्होंने कहा कि सड़क छाप आरजेडी के कार्यकर्ताओं द्वारा जो है राजधानी पटना में जगह जगह पोस्टर लगाया गया है। उनको योजनाएं के बारे में नहीं पता है। प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए की सरकार में बिहार के लोगों को क्या कुछ मिला है वो आरजेडी के लोगों को नहीं पता है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आरजेडी से ही आते हैं भाई अरुण जी हैं। अरुण जी, जिस प्रकार से आप लोग पोस्टर लगाए हुए, कल मोदी जी आए हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है, प्रवक्ता है कह रहे हैं कि सड़क छाप आरजेडी के कार्यकर्ता जो है पोस्टर लगाए हुए हैं, पता ही नहीं है उनको। प्रभाकर मिश्रा जमीन का आदमी नहीं ना है। सड़क छाप हमको कह रहे हैं, हमें तो खुशी हो रही है कि उन्होंने हमको सड़क छाप कहा। सड़क छाप का मतलब जमीन से जुड़ा हुआ आदमी को सड़क छाप कहते हैं। तो हम तो सड़क छाप है ही है। हम जमीन से उठे हुए हैं। आरजेडी में 35 साल से हम हैं और हर एक चीज़ को भारतीय जनता पार्टी के ऑब्जर्व करते हैं और पार्टी का प्रदेश महासचिव भी है। उनके नियन हवाई नेता नहीं है कि प्रवक्ता बन गए। हम संवैधानिक पद पर हैं और संवैधानिक तरीके से मैंने जो लिखा हूँ वो संवैधानिक तरीके से लिखा हूँ और लोगों को बतलाने का काम कर रहा हूँ। आप लोगों को बता रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनको आरजेडी के लोगों को पता नहीं है कि बिहार के लोगों को क्या कुछ मिला है। प्रधानमंत्री मोदी जो योजनाएं जो दी है आरजेडी के लोगों को पता नहीं है कि आरजेडी के लोग गधा हैं क्या कि पता नहीं है। वो जो दिखाएंगे वही हम देखेंगे कि हम जो दिखाएंगे आप देखिएगा। आप सत्तारूढ़ दल में हैं। हम जो आप कह रहे हैं कि बजट में इतना दिए, इसमें इतना दिए, वो बाबूजी के पॉकेट से दे दिए कि हमारा ही पैसा को आप 1% जो जीएसटी वहाँ केंद्र में जमा है उसको वो तो अभी पूरा आप दिए ही नहीं। आप हमको स्पेशल पैकेज की कहाँ बात कर रहे हैं? स्पेशल पैकेज का मतलब होता है स्पेशल। आपने स्पेशल दिया कहाँ? वो बजट में जो प्रावधान होता है वो जो दे दिए, आप कह रहे हैं कि उसी को स्पेशल पैकेज कर रहे हैं। बिहार के लोगों को फायदा ना है। किसान का जो 19वीं किस्ती का राशि देने पीएम मोदी आए, हमारा हिस्सा दे दिए तो बिहार के ना फायदा होगा। तो पैसा तो हमारे बाबूजी का है। ये जो जीएसटी आप केंद्र सरकार ले रहा है वो केंद्र सरकार खर्चा कर सकते हैं। कहा मेरा पैसा है वो। और जहाँ तक सम्मान निधि की बात है, सम्मान निधि बहुत पुराना 19वां किस्त कह रहे हैं। तो 19वां किस्त का मतलब क्या होता है? कब किसी को सामाजिक सुरक्षा पेंशन हर एक महीना आता है तो हर एक महीना किस्त जारी कीजिएगा। आप एक एक चीज़ को ब्रांडिंग करते रहिएगा। सुने हैं ना कि पुराना शराब और नई बोतल
शराबा वही पुराना है और नया बोतल में अथी कर दिया, ब्रांडिंग कर दिया। तो नरेंद्र मोदी, सब कहते हैं सब लोग का, हमारे नेता भी कहते हैं कि ब्रांडिंग करने बिहार आते हैं, ब्रांडिंग करने और झूठ की बरसात करने आते हैं। वो कुछ देना लेना कुछ नहीं, और जो भी देना रहता है वो गुजरात को देंगे कि बिहार को देंगे। गुजरात जाके देखिए, पता चल जाएगा कि वो तो लगेगा कि भारत में है ही नहीं। गुजरात में सारी योजनाएं ले जाकर के वो देने का काम करते हैं। बिहार को कंगाल बना दिया नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने, और किसान निधि हो या जो कुछ नहीं करने पाए। एक तो पटना यूनिवर्सिटी को आप केंद्रीय विश्वविद्यालय का तो दर्जा दे ही नहीं सके, क्या करिएगा? बौद्धिक कॉरिडोर का निर्माण कर ही नहीं सके, आप क्या कीजिएगा? आप तो कहते थे कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरता है, तो अभी तो सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा गिरा हुआ व्यक्ति तो आप ही है। इस बार तो बजट में बहुत कुछ दिया गया है बिहार को। कहाँ दिया गया है बताइए ना? ग्रीन एयरपोर्ट की बात हुई है। ग्रीन एयरपोर्ट कहाँ दिए हैं, है कुछ मालूम? अरे चुनावी साल है, मुंह से बोल दिए ये दे दिए वो दे दिए। अरे कहाँ दिए हैं आप? कितना रुपया बजट का में प्रावधान किए? जगह का नाम बताइए ना। IIT पटना के लिए भी राशि जारी हुआ है। कह तो रहे हैं कि खाली ये सब्ज बाग है, आईबास है, लेना देना कुछ नहीं। लेना देना 22.5 कहना जाता है, देहाती कहावत है ना, लेना देना 22.5 और कुछ नहीं, वही स्थिति है। नरेंद्र मोदी जैसा झूठा प्रधानमंत्री आज तक देश में नहीं हुआ है। नीतीश कुमार को बेवकूफ़ बनाइए ना, लालू यादव तेजस्वी यादव बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है। लाडला दुलरुआ कौन मुख्यमंत्री बोलते हैं? लाडला दुलरुआ का अर्थ समझते हैं? सम्मान दे रहे हैं ना प्रधानमंत्री। सम्मान है। लाडला का मतलब दुलरुआ, और दुलरुआ का मतलब क्या होता है? अब नहीं बोलेंगे हम उसके आगे। दुलरुआ का मतलब क्या होता है मैं नहीं बोलूँगा, हम गधा नहीं है, समझिए ना। हम भी पढ़े लिखे हुए व्यक्ति हैं, तो दुलरुआ का अर्थ बतावेंगे तो नीतीश जी को भी खराब लगेगा। लेकिन नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, सम्मानित मुख्यमंत्री हैं, हमारे समाजवाद का एक वो उदाहरण है जरूर, लेकिन अभी बैठे हुए हैं संघ की गोद में, RSS की गोद में। युवा नेता हैं, गणेश जी हैं, आप RJD से युवा छात्र आते हैं, आप पोस्टर लगाए हुए हैं, बार बार आपका पोस्टर दिख रहा है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है सड़क छाप RJD कार्यकर्ता है। देखिए भारतीय प्रधानमंत्री जी वादा किए थे जब मेरी सरकार बनेगी तो हर साल युवाओं को 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे, बिहार को विशेष का दर्जा देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे। लेकिन सारा एक भी वादा पूरा वो नहीं किए, ठीक है। आज जो प्रवक्ता जो बोल रहे रोड छाप गुंडा, सबसे बड़ा रोड छाप गुंडा तो भाजपा के लोग हैं। आज तक भाजपा के एक आध नेता है बिहार में स्थापित, एक आध नेता हुआ है, दूसरे का भरोसा रहता है। एक भी नेता का नाम बता दीजिए जो बिहार में है काबिल। ईश्वर के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा जिसको रहता है ना तो जनता को दिग्भ्रमित करता है लोग, उल्टा सीधा। मतलब देखिए कोई नेता होता है अच्छा बात बोलता है, ठीक है ना। ये लोग कोई नेता है सब तो गुंडा वाला भाषा बोलता है। ईश्वर है देख रहे हैं कि बिहार में क्या हो रहा है, गोलियों को तरतराहट से पूरे बिहार गूंज रहा है। अब महिलाओं को चीख से देख रहे, महिलाओं के साथ हत्या हो गया, उसको रेप हो गया, बलात्कार कर दे रहा है, जान मार दे रहा है, गोली मार दे रहा है। अब देखिए लोग घर से निकलने के लिए सोच रहे हैं, ये क्या बोलेगा? सब रोड छाप गुंडा तो खुद अपने है। ये प्रवक्ता जो बोले हैं सबसे बड़ा रोड छाप गुंडा तो ही है। लेकिन PM मोदी आए हैं बिहार को सौगात देने के लिए, और आप लोग कह रहे हैं कई सारे यहाँ पे सवाल भी लगाए जो हमने दिखाया भी है अभी पोस्टर पे। आप लोगों को पता ही नहीं है, RJD के लोगों को पता ही नहीं है पोस्टर लगाए हुए। अच्छा ये बताइए कि अब जो 10 गो में मेरा मुद्दा ये है, ठीक है, 100 दिन में काला धन लाएंगे, हर भर्ती को खाता 15-15 लाख रुपये दिए, आप खाता में 15 लाख रुपये गया है? बता दीजिए आप। बिहार को विशेष दर्जा मिल गया, हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरी मिल रहा है। अरे भाई क्या बोल रहे हैं आप? एक आध साबित तो कर दीजिए आप। गुंडा वाला रोड छाप गुंडा वाला भाषा आप बोल रहे हैं, कोई ज्ञान है उसको? भाजपा के आज तो देख लीजिए कि भाजपा में एक आध नेता का नाम बता दीजिए जो है। मतलब बीजेपी जो है नीतीश कुमार की बैसाखी पे चल रहे हैं। अरे पिछला गुआ है, उसको कहा अकेले लड़ेगा तो सीट आएगा, जमानत तो बचेगा भाजपा को। आप वही भाषा भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, नीतीश कुमार जी भी बोल रहे हैं, वो भी उन्हीं के भाषा बोल रहे हैं आप। देखिए भाजपा वाला क्या बोलता है उसको मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन जो हमने दर्शाया है एक आध साबित कर दे कि हाँ हमने ये वादा पूरा किया है, तो ये लोग मुद्दा से
देखिए इस बार जनता भाजपा के झांसा और झूठा वादा में पड़ने वाला नहीं है। 2025 में 200+ सीट से बिहार के आइकॉन युवा सम्राट तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। और तेजस्वी जी जो कहते हैं अपन बात पे दम अडिग रहते हैं। उम्र कच्ची है लेकिन जुबान के पक्के हैं। देखिए 2020 के चुनाव में वादा किए थे कि ये मेरी सरकार बनेगी तो हम पहला कैबिनेट में युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन सरकार नहीं बनी। जब मौका उनको 17 महीना मिला तो 5 लाख नौकरी दे के बिहार का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन किए। तो ये हमारे साथ आरजेडी के कुछ लोग थे। उससे पहले आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा के बयान को भी सुना। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से आरजेडी के लोग, सड़क छाप आरजेडी के कार्यकर्ता जो है सड़क पर पोस्टर लगाए हुए, उनको कुछ पता ही नहीं है बिहार को क्या मिल रहा है। इसको लेकर हमने भी जो पोस्टर लगा हुआ है, जिनके द्वारा पोस्टर लगाया गया है आरजेडी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, उनसे बातचीत की। उनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की वैसाखी पर चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कोई एक चेहरा नहीं है जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी बता दे कि उनके चेहरे पर बिहार में चुनाव लड़ी जा सके। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।